औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने थर्मोनिक इमिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। थर्मोनिक इमिशन मींस हीट की वजह से जब भी किसी कंडक्टर को हीट अप करते हैं और उसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उस सरफेस से उसकी सरफेस से मूव करके बाहर की तरफ जो है वो आते हैं उस और मूव करते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एमिशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हो रहा है उस हीट अप के प्रोसेस की वजह से, वो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। यहाँ पे हमने जब थर्मोनिक इमिशन को स्टडी किया था, थर्मोनिक इमिशन को स्टडी करते हुए हमने वहां पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन गन होती है, जो कि बेसिकली एक सेटअप है जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, उसके साथ बैटरी कनेक्टेड होती है और वायर्स के थ्रू हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है, और उसके बाद आगे एक पूरा सेटअप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। वहाँ पे प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स के दरमियान में से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करता है। टू टाइप्स का वहाँ पे लगे हुए होते हैं, एनोड होंगे कैथोड होंगे, मतलब प्लेट्स लगी हुई हैं, चार्ज प्लेट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसमें हमने स्टडी किया था कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस हीटेड फिलामेंट की सरफेस के ऊपर, आगे हाई वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है, अगर आप फिगर में देखें, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए एनोड के अंदर से गुजरते हैं, और उस एनोड के आगे जो है वो ये वाला होल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये कर्सर आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है, इस होल में से इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो बाहर मूव करते हैं। इसके बाद अगर आप ये देखें साइड पे 16.2 वाली फिगर, तो इसके अंदर क्या है, एक गिलास ट्यूब लगी हुई है और उसके अंदर यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं। इन प्लेट्स के दरमियान में से पास करेगा चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है। इनके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ से ये जो प्लेट है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीम जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ से पास करती है तो इस प्लेट की तरफ उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए कि किस तरह की प्रॉपर्टीज है, बिहेवियर उसका क्या है, उसमें हम चेक करेंगे। इसके बाद है द इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोनिक इमिशन फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट हीटेड बाय 6 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे जो वोल्टेज लगी हुई है, यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, वो 6 वोल्ट है। इसके साथ यहाँ पे आगे एक फिलामेंट लगा हुआ है। इस वोल्टेज जब इसके अंदर फ्लो करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करता हुआ इस फिलामेंट के ऊपर जाता है, और यहाँ पे ये फिलामेंट जब हीट अप होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री होता है, वहाँ से एमिट करता है, और वो एमिशन जो होता है वो आगे जाके उसका प्रोसेस हम आगे स्टडी करते हैं। द हाई वोल्टेज पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द सिलेंड्रिकल एनोड। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो है, ये जो सिलेंड्रिकल एनोड है, ये वाला आपको नजर हिस्सा आ रहा है जिसके नीचे एनोड भी लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन बीम, इस वाले हिस्सा, ये सिलेंड्रिकल एनोड है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई। अब the electrons are accelerated to a high speed and passes through the hole of anode in the form of beam of electron। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, वैसे भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एमिशन जब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो एक स्पीड के साथ जब उसमें से पास करते हैं एनोड के अंदर से, और उस होल में से एक बीम की फॉर्म में जो है वो वहाँ से मूव करते हैं। अब द होल सेट up is fitted in the evacuated glass tube। evacuated glass tube के अंदर इस पूरे सेटअप को क्यों रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे किसी फ्रिक्शन की वजह से, या अगर एवैक्यूएटेड नहीं होगा, वहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा, तो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो एयर पार्टिकल्स, फ्रिक्शन या दूसरी फैक्टर्स उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमने चेक करनी है उसकी प्रॉपर्टी। तो दो तरह की यहाँ पे फील्ड है, एक तो चेक किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से कि उसकी डिफ्लेक्शन कैसी है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से। तो ये जो फिगर 16.2 है, इसके अंदर हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपको दो प्लेट्स नजर आ रही है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड की हुई है। अब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करती है उन
प्लेट्स के दरमियान से, जिसकी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज प्लेट जो है उसको रिपेल करेगी, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हमने चैप्टर यूनिट 14 के अंदर स्टडी की थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने जो फोर्स ड्राइव की थी, F इज इक्वल टू क्यू ई। वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है तो वो क्या करती है, वो डेफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। इससे एक तो ये पता चलता है कि उस पॉजिटिव प्लेट ने चार्ज को अपनी तरफ जब उसके ऊपर फोर्स लगाई तो वो क्या हुआ, उस प्लेट की तरफ मूव किया और उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से अवे है और पॉजिटिव से जो है वो की तरफ है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा चार्ज है जो वहाँ पे इजेक्ट हो रहा है, जो मूव कर रहा है उस वैक्यूम के अंदर, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव से रिपेल होता है। इसका मतलब है कि उस चार्ज की नेचर कैसी है, नेगेटिव चार्ज के सेम है और पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको अट्रैक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो बेसिकली degree of deflection of electron from their original direction is proportional to the strength of electric field। कि कितना वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, उसकी डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जो पावर सप्लाई लगी हुई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो बेसिकली कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन जी भी ज्यादा होगी, अगर कम होगी, माइनर सी वहाँ पे फोर्स होगी, तो जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे दूसरी जो डिफ्लेक्शन होगी, दूसरी प्रॉपर्टीज चेक की जा सकती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेट लगा देंगे, नॉर्थ साउथ पोल है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, नाउ वी अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रिक, उसके साथ 90 डिग्री के ऊपर। मतलब बीम जा रही है, ये डायरेक्शन है बीम की, ये आगे की तरफ इस तरफ बीम जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब उनकी डायरेक्शन उस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो दोनों के दरमियान एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। और ये जो मैग्नेट हम यूज करेंगे वो हार्स शू मैग्नेट यूज करेंगे, मतलब हार्स शू मीन्स यू शेप का जो मैग्नेट है वो हम यूज करते हैं। अब हम नोटिस इससे क्या करेंगे कि जब spot of electron beam on the screen is get deflected from its origin, मतलब अब हमें उसकी डिफ्लेक्शन का कैसे पता चलेगा कि वो जो आगे हमने स्क्रीन रखी हुई है, जिस स्क्रीन के ऊपर जाके वो इजेक्ट होता है, जाके उसके साथ स्ट्राइक करता है, उसके ऊपर उसकी जो डायरेक्शन है वो डेफ्लेक्टेड है, मीन्स वो सीधा जाके उसके ऊपर नहीं स्ट्राइक हुआ, बल्कि वो या तो उसके अपवर्ड जाके लगा है या उसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ उस स्क्रीन के ऊपर जाके उसके साथ टकराया है। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ हार्स शू, अगर आप हार्स शू की डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब पहले जो है वो नॉर्थ इस तरफ था, साउथ उस तरफ था, अब साउथ इस तरफ कर दें और नॉर्थ उस तरफ, तो क्या होगा, पहले डेफ्लेक्शन नीचे की तरफ थी, अब डेफ्लेक्शन उसकी ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, सॉरी, जो चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है वो एक तो बेसिकली वहाँ पे हम किसी कंडक्टर को जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होने की फॉर्म में क्या करता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेक हुई कि उसके ऊपर क्या है, चार्ज है या नहीं है, वो बेसिकली चेक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमें समझ आ गई, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या है। तो हम जब इससे पहले वाला जो चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर हमने स्टडी किया या हम उसमें देखते हैं कि चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है और मूव करने की वजह से जब उसका इंट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह के साथ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन एक एमिशन की, थर्मोनिक एमिशन की, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है आपके इस टॉपिक में। तो इसके बाद हम चलते हैं 16.4 के ऊपर, जो कि है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले
ये डेफिनेशन है किसकी, एनालॉग क्वांटिटीज़ की। ये फर्स्ट टू लाइन ये जो मैंने मेंशन किया है, ये क्या होता है, एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द क्वांटिटीज़ whose values vary continuously on or remain constant are known as analog quantities। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। जैसे डिजिट है, हम डिजिट देखते हैं 1, फिर उसके बाद स्टेप एक जो है वो ख़त्म होता है और दरमियान में गैप होता है और 2 पे चला जाता है। लेकिन एनालॉग के अंदर ऐसा नहीं होता। एनालॉग के अंदर कंटिन्यूसली ऐसे सिग्नल बन रहे होते हैं। अब सिग्नल टूट नहीं रहा होता, सिग्नल की जो लाइन है वो कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड मूव कर रही होती है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज जो कंटिन्यूसली मूव करती हैं। 1 के दरमियान, अब 1 और 2 के दरमियान बिल्कुल कोई गैप नहीं होगा, बल्कि वो कंटिन्यूसली 1 से 2 के दरमियान मूव करेंगी। तो वो अगर मूव करती हैं तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी, एनालॉग। अब 1 2 3 4 5 तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ये डिजिटल। अब वाटर है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाटर जो है वो पानी, अगर कहीं एक गिलास, पूरा गिलास पड़ा हुआ गिलास के अंदर पानी को हम अलग अलग करके नहीं कर सकते। अगर हमने स्टूडेंट की बतानी है अमाउंट किसी क्लास के अंदर, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं, 6 हैं, 7। हम ये नहीं कहते कि 5.5 स्टूडेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूसनेस, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास डिजिटल है। तो कुछ नंबर पूरे हम बताते हैं, कुछ हम जो है वो उसकी ऐसी को जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जो हमारे पास नंबर अगर एक से जंप करके दूसरे पे चले जाते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, डिजिटल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन कंटिन्यूसली फैशन ड्यूरिंग द 24 आवर्स ऑफ द डे। अब जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ऐसा नहीं होता कि पहले जो है वो अचानक टेम्परेचर जो 45 से अचानक गिर के जो है वो 30 हो जाए, बल्कि उसके अंदर जो चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज उसके अंदर आता है और कंटिन्यूस चेंज होता है, अचानक चेंज उसके अंदर नहीं होता। और उसका जो ग्राफ है वो अगर हम देखें तो पेज के ऊपर ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है, ये बेसिकली टेम्परेचर का ग्राफ है। मैंने आपको पहले बताया था कि करंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो इसी तरह बनेगा। कोई ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का अगर ग्राफ बने तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, एनालॉग के लिए होता है। ये और इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील करती हैं, ये द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली माइक्रोफोन जो कन्वर्ट करते हैं साउंड को, ये कंटिन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और फिर एम्पलीफायर जो है वो एक एनालॉग से सर्किट है, इसके अंदर जो है सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप टू सच एक्सटेंट दैट इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। ये जो माइक्रोफोन से उसको मिलता है वो एम्पलीफायर के पास जाता है, और एम्पलीफायर भी एनालॉग है, वो उसमें कोई चेंज नहीं करता, जैसे उसको मिलता है ऐसे ही उस कांस्टेंट को लेकर वो लाउड स्पीकर वो प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो साउंड की वेव्स हैं, या आपके पास टेम्परेचर है, ये बेसिकली क्या है, एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद आते हैं हम ग्राफ सॉरी डिजिटल के ऊपर। और जो डिजिटल होती हैं वो आ जाती हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है इसका, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन नॉन कॉन्टिन्यूस मैनर इज कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज, ये जो है वो नीचे आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने डिजिटल बनाना है लेकिन वो उसकी वर्जन जो है वो किस तरह हो, एनालॉग की सेम हो, तो फिर वो इस तरह का आपको मिलेगा। डिजिटल जो सिग्नल होंगे वो इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन वो उसका, क्योंकि ये ग्राफ है लेकिन यहाँ पे देखें तो लाइंस एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूसली ही मूव कर रहा है। इसके बाद आते हैं डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स आर नंबर। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो ये कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ये बेसिकली डिजिटल लैंग्वेज है। ये डिजिटल बाइनरी इसको कोडिंग कहते हैं। अभी आपने पढ़ा हुआ है, बाइनरी फॉर्म में ये डाटा को प्रोसेस करवाता है, और इसकी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो इजी हो जाती है। और इसके जो सिग्नल हैं वो इस तरह के सिग्नल आपको मिलेंगे। कंटिन्यूस फॉर्म ये एनालॉग है, एनालॉग वोल्टेज सिग्नल है, और ये जो है वो डिजिटल वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है। ये था हमारे पास एनालॉग एंड वोल्टेज की क्वांटिटीज़। और इसके बाद है हमारे पास सॉरी, इसको मैं ज़रा मूव कर लूँ, फिर इसको करते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कोई एनालॉग क्वांटिटी है और उसको हमने डिजिटल के अंदर अगर चलवाना है, डिजिटल सर्किट के अंदर उसको फ्लो करवाना है किसी एनालॉग क्वांटिटी को, एनालॉग सिग्नल को, तो उसके लिए फिर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो एनालॉग को डिजिटल में या डिजिटल को एनालॉग में चेंज करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्पेशल सर्किट होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं बाइनरी किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। और वो सिग्नल सर्किट क्या कहलाते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और अगर आपके पास डिजिटल क्वांटिटी है और उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो वो डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। द सर्किट दैट आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल इज कॉल्ड एडीसी, एंड द circuit that are used to convert digital to analog that is called DAC। इसके बाद आ जाते हैं हम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली सर्किट जो होता है ऑन और ऑफ की, इसके अंदर जितने भी आपके पास सर्किट लगे हुए ऑटोमेटिक सर्किट होते हैं वहाँ पे गेट्स लगे हुए होते हैं। वो गेट्स क्या करते हैं, वो किसी भी सर्किट, जैसे आपने देखा होगा कि घर की टैंक फुल हो जाए तो उसके लिए एक लगा हुआ होता है वहाँ पे सिग्नल। जैसे ही टैंक फुल होने वाला होता है तो वो क्या करता है, सेंसर लगा हुआ है, वो बता देता है, वो अलार्म बजाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका घर का जो टैंक है पानी वाला वो फुल होने वाला है। फिर इसी तरह एयर के सेंसर, सॉरी स्मोक के सेंसर होते हैं, फायर के सेंसर्स होते हैं, साउंड के सेंसर्स होते हैं, गैसेस के सेंसर्स होते हैं। तो उनके अंदर बेसिकली लॉजिक गेट्स लगे हुए होते हैं जो कि सेंस करते हैं और फिर वो इनपुट देते हैं और वो आगे उनके साथ जो अलार्म लगा हुआ होता है वो ऑन होता है और वो वहाँ पे सेंसर उसको ऑन करता है, आउटपुट इनपुट देता है और वो इनपुट जाके आगे जाके अलार्म की फॉर्म में हमें आउटपुट देती है। तो ये सारे जो सेंसर लगे होते हैं ये बेसिकली लॉजिक गेट्स इनमें यूज़ किए जाते हैं और उन गेट्स की मदद से जो है वो उनको ऑपरेट करवाया जाता है। अब बेसिक जो ऑपरेशन है इनके अंदर अगर आप देखें तो दो तरह की जो है वो इनपुट हो सकती हैं, या तो ओपन होगा या सर्किट क्लोज होगा, मतलब स्विच या ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑन ऑफ ओपन होगा, ओपन का मतलब है कि स्विच जो है वो ऑफ है। और अगर क्लोज्ड होगा, यहाँ पे देखें तो स्विच क्या है, यहाँ पे इसके दरमियान ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है ये ओपन है। अगर ओपन है तो ऑफ है। जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो वोल्टेज मिल रही है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं जब ऑफ होगा, ओपन होगा। जैसे ही इसके साथ मैच मिलेगा तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से फ्लो करता हुआ मूव करता हुआ यहाँ से इस लैंप को मिलेगा और ये लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अगर सर्किट ऑन या ऑफ, और इसको हम दूसरी फॉर्म में पढ़ें तो 0 या 1, एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा। अगर 0 होगा, आपने देखा होगा कि जो स्विच होते हैं, बटन जो होते हैं आपके सर्किट के अंदर लगे हुए, आपके घर की मोटर लगी हुई है या कहीं पे किसी के साथ जो है वो बटन ऑन ऑफ वाला लगा हुआ है तो एक तरफ उसके 1 लिखा हुआ होता है, दूसरी तरफ 0। जब 0 लिखा हुआ है तो ऑफ, जब 1 उसकी तरफ उसको प्रेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अच्छा जी, इसमें ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं 0 और 1 की या ऑन और ऑफ की, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती हैं, लॉजिक स्टेट्स। द स्टेट ऑफ ऑन और ऑफ और द स्टेट ऑफ 0 एंड 1 दैट इज कॉल्ड लॉजिक स्टेट, लॉजिक वेरिएबल्स। अब ये क्वेश्चन है कि ये वेरिएबल्स कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। ये सबसे पहले जो लॉजिक गेट्स का जो फिनोमेना था या बाइनरी लैंग्वेज थी, ये जॉर्ज बूली ने इन्वेंट की थी। अलजब्रिक, इसको लॉर्ड बूली स्पेशल अलजब्रा बोलते हैं, बूलियन अलजब्रा इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जॉर्ज बूली इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजब्रिक कॉल्ड बूलियन अलजब्रा एंड नोन एज अलजब्रिक of logic. That is the branch of mathematics which deal with relationship of logic variable instead of variable that represent numerical quantities as इन द कन्वेंशनल अलजब्रा। मतलब इसमें जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज़ हैं 0 और 1 की फॉर्म में, उनके ऊपर ही जो है वो ये ऑपरेट करता है, ना कि जो हमारा कन्वेंशनल एक्स वाई जी या कोई भी हम जो है वो वेरिएबल यूज़ करते हैं और उनकी वैल्यू फिर फाइंड करते हैं, ऐसा नहीं है। बुलियन अलजब्रा हैंडल वेरिएबल्स that represent two types of logic of propositions true and false। ये जो on और off की है वहाँ पे true और false भी हम यूज़ कर सकते हैं, 0 1 true false and on and off। नाउ आगे उसकी देखते हैं कि अलजब्रा जो है वो
कब जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बुलियन अलजेब्रा हैज़ बिकम द मेन cornerstone of digital electronic. It operate with the two logic state 1 and 0. It represented by two distinct voltage level. Boolean algebra simple interpretation of logic operation and or and not. इसमें तीन तरह के जो है वो हम सिंपल जो लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ऑपरेटर पढ़ेंगे। ऑपरेटर का मतलब कि कोई इनपुट उसको मिली है तो उसने डिसाइड करना है कि आगे मैंने क्या आउटपुट देनी है। तो एंड और नॉट। नॉट का मतलब है कि नहीं करेगा, नहीं का मतलब ऑपोजिट इन्वर्ट कर देगा। एंड और आर बेसिकली ये जो 0 और 1 है इनको आपस में कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे अगर एक से ज़्यादा इनपुट मिलती हैं। मतलब दो स्विच लगे हुए हैं, दो बटन हैं, तो अगर दो बटन में से एक ऑन है एक ऑफ है तो वो डिवाइस ऑन होगी या ऑफ होगी ये डिसाइड करेगा कौन सा ऑपरेटर, एंड या आर। अब वो कैसे डिसाइड करेगा वो आगे चल के हम स्टडी करते हैं। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेशन में ये बेसिकली अगर आप देखें तो इसका टेबल है यहाँ पे। इसमें क्या है कि इसमें अगर आपके पास ये जस्ट ओपन ओपन ऑफ, मतलब दोनों अगर स्विच ओपन है दोनों स्विच ऑफ हैं तो क्या होगा, ऑफ होगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑफ है, ठीक है, तो दोनों में से जो एक ऑफ है वो एक क्या करेगा, दूसरे को भी, मतलब डिवाइस ऑन नहीं होगी अगर एक स्विच भी ऑफ है। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टी इसकी सेम एज कंपेयर करती हैं किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। जैसे अगर हमारे पास ओपन है तो 0 0 और स्विच 2 भी ओपन है तो यहाँ पे भी अगर हम 0 कर दें, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। अगर स्विच S1 ओपन है, स्विच S2 क्लोज है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब वो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसने क्या किया 0। तो ये आपने याद रखना है कि एंड जो है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, जो सिंपली अगर आप कंसेप्चुअली इसको याद रखना चाहते हैं कहीं पे भूल जाते हैं, तो एंड का जो सेम रूल होता है वो बेसिकली कैसे ही होता है, वो मल्टीप्लिकेशन वाले को फॉलो करता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। जब ऑल इनपुट 1 होंगी, ऑल इनपुट क्लोज होंगी, ऑल इनपुट ट्रू होंगी तब वो ट्रू होगा। अगर कोई एक भी उसमें फॉल्स है, कोई एक भी 0 है, कोई एक भी स्विच ओपन है तो वो क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स आउटपुट के लिए इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी, और इसका जो आपने बनाना है ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अंदर जितनी इनपुट है, ये S1 इनपुट, S2 इनपुट और लैंप, लैंप मतलब ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, ये उसकी आउटपुट है। बल्ब लगा हुआ है, उसने ऑन होना है या ऑफ होना है, वो उसकी आउटपुट है। तो इसकी जगह आप 0, इसकी जो शेप है वो बेसिकली इस तरह की शेप होती है, डी तरह की, और उसके आगे एक लाइन होगी, ये इनपुट सॉरी आउटपुट की लाइन होगी। ये जो ए और बी ये दोनों इनपुट हैं, और ये जो शेप है, ये जो फिगर है, ये बेसिकली किसकी है, एंड गेट की है। अगर आप नीचे देखो 0 और 1 की फॉर्म में, तो जैसे मैंने आपको बताया 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ऊपर x इज इक्वल टू ए बी, आपने इसी तरह ट्रुथ टेबल इसका बनाना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आ जाते हैं आर गेट के ऊपर 16.7। आर गेट में बेसिकली जो ऑपरेशन होता है वो ऐड वाला होता है, मतलब जिस तरह हम चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं तो उनका जो मतलब 1 + 1, तो ये क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी जो लैंग्वेज है इसके अंदर ये 1 होता है। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं वो आपने छोटे लेवल के ऊपर 6-7 में स्टडी किए हुए हैं। तो जस्ट इसको, या दोनों में से अगर एक स्विच भी ऑन है, दो स्विच लगे हुए हैं, एक स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है, तो वो क्या कर देगा, ऑन कर दे। 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर दोनों स्विच ऑफ हैं तो तब डिवाइस ऑफ होगी, अगर दोनों में से कोई एक भी ऑन है तो क्या होगा, वो डिवाइस ऑन होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें इसका जो आपस में कम्बिनेशन होता है ये कौन सा होता है, पैरेलल में लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इसमें जो सर्किट और स्विच होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर एक स्विच ऑफ है दूसरा ऑन उसको करेगा, और जो एंड वाला होता है उसमें सीरीज में लगे हुए होते हैं स्विच। अगर एक
ऑफ है, तो पहले वाला अगर ऑफ है तो पीछे से उसे वोल्टेज मिल रही है, पहले से आगे जाएगी नहीं क्योंकि पहले वाला उसे ऑफ कर रहा है। और अगर पहले वाले से गुजर के दूसरे में पहुंच रही है तो दूसरे वाला ऑफ है, तो दूसरे वाला फिर आगे करंट को फ्लो नहीं होने देगा, उसको ऑफ कर देगा। अब अगर हम इसको देखें इसकी शेप, तो ये आर गेट की फिगर है, ए इनपुट, बी इनपुट और उसकी आउटपुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्विच S1 ओपन, स्विच S2 ओपन, अगर दोनों ऑफ हैं तो लैंप ऑफ होगा, अगर दोनों में से एक, पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तो ऑन हो जाएगा, अगर पहला ऑन है दूसरा ऑफ है तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर दोनों ऑन है तो तब भी डिवाइस क्या हो जाएगी, ऑन। नीचे देखें, x इज इक्वल टू ए प्लस बी, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to, ये बेसिकली 1 एंड 0 होता है तो हम 1 उसमें लिखते हैं। इसके बाद है नॉट। नॉट बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास ये जो जैसे इनपुट आई है, ये इनपुट थी, इनकी आउटपुट ये है, इसको प्रेजेंट किया जाता है नॉट के साथ। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, आउटपुट को उल्टा कर देता है, उसके आगे जीरो शेप होती है, ये जिस तरह आपको ये देखें, ये नॉट गेट है, मतलब इस तरह आगे जो है वो उसके इस वाले गेट के आगे, ये यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन है एक्स वाली, इसके आगे अगर हम इस तरह का जीरो लगा दें और उसके आगे लाइन, तो इसका मतलब है कि ये नॉर गेट है। अगर एंड है तो एंड वाले डी के आगे अगर जीरो वाला वो लगा दें तब भी ये क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। नॉर क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, मतलब अगर आउटपुट आपके पास क्या आई है, 1 आई है, तो वो उसको 0 कर देगा। मतलब अगर डिवाइस ऑन थी और आगे उसके नॉट गेट लगा हुआ था, एंड गेट के आगे जो है वो नॉट गेट लगा दिया है, तो एंड गेट की जो आउटपुट थी उसने उसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। और अगर आर गेट था तो आर गेट की जहां जहां 1 आ रही है, मतलब 1 + 1 पे 1 आ रही है, दोनों ऑन है तो 1 आ रही है, कोई एक भी ऑन है तो वो क्या आ रही है, 1। तो आर गेट क्या, सॉरी नॉट गेट क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, वो इस आउटपुट को ऑपोजिट कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, वो उस आउटपुट को क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर ऑन है तो ऑफ कर देगा, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा। तो इसकी जो शेप है वो इस तरह की होगी, इस तरह भी होती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर यहाँ पे आगे उसके वो 0 लगा दें, ओ लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा। और उसको प्रेजेंट किया जाता, कैसे किया जाता है, ए डॉट बी, ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ठीक है। और अगर आपने ऐसे नहीं लगाना तो नॉट गेट की जो शेप है वो सेम आपने उसके आगे ऐड कर देनी है। तो ये नॉट गेट बन गया जिसने उसको नैंड बना दिया। और शेप क्या हुई, अगर ए 0 था आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ए 0 था तो उसने क्या किया, उसको 1 कर दिया, अगर 1 था तो उसको 0 कर दिया। इसके बाद है नॉर। अच्छा, इसमें देखें ये वाला एक टेबल इसमें नहीं बना हुआ, ये नैंड गेट का है। ए 0 × 0 क्या आता है, 0। लेकिन आगे नॉट गेट लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है, तो बार ने क्या किया, 0 के ऊपर बार लगी तो उसने 1 कर दिया। 0 × 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और नॉट गेट ने उसे क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 × 0 इज इक्वल टू 0, फिर इन्वर्टर लगा हुआ उसने 1 कर दिया। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, इन्वर्टर ने उसको 0 कर दिया। फिर इसके बाद नॉर गेट की तरफ अगर आए तो नॉर गेट में क्या होता है, ऐड हो रहा है, सेम वही प्रोसेस है। ए प्लस बी, वहां पे ए डॉट बी बार था, यहाँ पे ए प्लस बी बार है। तो क्या हुआ, ए 0 + 0 इज इक्वल टू 1। अब 0 + 0 इज इक्वल टू 1 तो नहीं होता, वो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर ने उसकी आउटपुट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। 0 + 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 + 1 इज इक्वल टू 1 था, इन्वर्टर उसके ऊपर लगा तो उसने इसको क्या किया, 0 कर दिया, मतलब ऑपोजिट कर दिया उसकी आउटपुट को। तो ये था हमारा गेट्स वाला टॉपिक, गेट्स वाला चैप्टर, ये यहाँ तक इंक्लूडेड है आपके कोर्स के अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे जो पीछे वाला चैप्टर है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।